आखिर चीन पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान के पास अपना पेट भरने के लिए तो पैसा नहीं, तो हथियार खरीदने के लिए पैसा कहां से आएगा? हथियार वही खरीद पाता है जिसके पास पैसा होता है। कंगाल पाकिस्तान हथियार खरीदेगा कैसे जब वो खुद ही लोन लेकर देश चला रहा है? कर्ज में डूबे पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि उसे सरकारी एयरलाइन कंपनी पीआईए बेचनी पड़ रही है, लेकिन कोई ग्राहक तक नहीं मिल रहा। और सिर्फ पीआईए नहीं, शहबाज सरकार ने तय किया है कि वो अब सभी सरकारी कंपनियों को बेचेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ 22 दिन का तेल बचा हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है, जो उसकी जीडीपी का करीब 42%। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की करीब 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। ऐसे भूखे नंगे पाकिस्तान को चीन क्यों हथियार दे रहा है? जब तक उसका अपना कोई बड़ा फायदा ना होगा वो ऐसा न करने वाला, क्योंकि अपने फायदे के बगैर तो कोई किसी को एक फूटी कौड़ी ना दे। यहां तो अरबों डॉलर के हथियार देने की बात है, और वो भी चीन देगा। ऐसा चीन तब तक कर रहा है जब तक पाकिस्तान ने उसका पुराना खाता ही अभी तक क्लियर नहीं किया। आप देखिए कि रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर चीन का 2,47,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, और वो पाकिस्तान चुका नहीं पा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान पर चीन से हथियारों की खरीद का बकाया 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पाकिस्तान को चीन से एम्यूनिशन खरीद के भी करीब 25,000 करोड़ रुपए चुकाने, यानी पाकिस्तान पुराना हिसाब ही नहीं चुका पा रहा। फिर भी चीन दरियादिली दिखा रहा है कि लो हथियार लो ना यार, तुम मेरे दोस्त हो। पाकिस्तान पर चीन की मेहरबानियों का अलग ही लेवल। चीन ने पाकिस्तान को हथियार खरीदने के लिए जबरदस्त ऑफर भी दिए हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान को चीन सिर्फ हथियार ही नहीं देता, बल्कि उन्हें खरीदने के लिए पैसा भी दे रहा है। चीन ने पाकिस्तान को साल 2035 तक करीब 35,000 करोड़ रुपए के हथियार का क्रेडिट दिया हुआ है। यह क्रेडिट कम ब्याज और आसान शर्तों पर दिया है, मतलब मुझसे ही लोन लेके और मेरा ही सामान खरीदो, यह चीन का बिजनेस चल रहा है। मतलब चीन पाकिस्तान को पहले खुद पैसा दे रहा, कर्जा दे रहा कि लो ये तुम कर्जा लो, फिर कहता है कि एक काम करो, तुमको अभी कर्जा दिए थे ना, उसी कर्जे के पैसे से मेरा ही हथियार खरीद लो। इसकी वजह भी समझिए। चीन दुनिया में अपने को सबसे बड़ा हथियार निर्माता और एक्सपोर्टर बताता है, लेकिन कोई भी बड़ा देश चीन के हथियार खरीद नहीं रहा। इसलिए चीन भी छोटे और गरीब देशों को अपने हथियारों को कम दाम में बेचकर अपनी दुकान चलाने में लगा है। चाइनीज हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक पाकिस्तान है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने कुल हथियार एक्सपोर्ट का 63% पाकिस्तान में खपाता है। पाकिस्तान भी हथियारों की 80% जरूरत चीन के हथियार निर्माता कंपनियों से पूरी करता है। चीन को पता है मेरा सड़ा गला माल कोई और उतना ले नहीं रहा, तो इस भिखारी को दे दो, भिखारी देश को, ले जाओ तुम ले जाओ, मेरा ही पैसा से ले लो, लेकिन ले लो, बाद में चुकाना। इसका बाद में कुछ ना कुछ हम बेच के निकाल ही लेंगे पैसा, और दुनिया में दिखाएंगे कि हम देखो कितना माल बेचती है। दरअसल पाकिस्तान पर चीन की इन मेहरबानियों की सबसे बड़ी वजह है भारत, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान तो पिटाई, चाइनीज हथियारों का लाइव टेस्ट हो गया जिसमें वो फुस हो गए। इसी बात से चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। अब खबर आ रही है कि चीन पाकिस्तान को Z-10ME हेलीकॉप्टर भी देने वाला है, जिसे उसने भारत के LCH प्रचंड को काउंटर करने के लिए बनाया था। चीन इसी साल पाकिस्तान को कम से कम 5 Z-10ME, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, यह हेलीकॉप्टर देगा पाकिस्तान को चीन। इस हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान तुर्की के हथियारों को इंटीग्रेट करेगा। चीन पाकिस्तान को सिर्फ हथियार ही नहीं दे रहा, बल्कि अब तो चीन ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स का भी ठेका उठा लिया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल्स की रेंज में पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स आ गई थी, और खबरें आई थी कि भारत के हमलों में पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स भी इफेक्टेड हुए। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि भारत किसी परमाणु धमकी से नहीं डरता। अब अमेरिका की लेटेस्ट वर्ल्ड थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुट गया। चीन की मदद से पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने और अपग्रेड करने में लगा है। रिपोर्ट का दावा है कि भारत से खतरे को देखते हुए पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर साइट्स और कमांड कंट्रोल सिस्टम की सुरक्षा भी चीन को सौंप सकता है कि भाई भारत तो फोड़ दे रहा है, तुम देखो, तुम अगर रोक सको इनको तो। वैसे पाकिस्तान आज जिन परमाणु हथियारों की गीदड़ भपकी देता है, इसके पीछे भी चीन का ही हाथ। चीन की मदद से ही पाकिस्तान ने आज ही के दिन साल 1998 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसकी भी एक अपनी ही कहानी है जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप यह समझिए कि पाकिस्तान के पास जो 170 परमाणु हथियार हैं, उनको पाकिस्तान रखता कहां है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में कम से कम 5 न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां परमाणु हथियारों के अलावा
न्यूक्लियर मिसाइल्स के ठिकाने, और ये सारे भारत की सीधी रेंज में भी। एक तो है आक्रो मिलिट्री बेस, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, जिसकी भारतीय सीमा से दूरी मात्र 145 किलोमीटर है। सिंध प्रांत में ही पाकिस्तान की पानो अकिल न्यूक्लियर साइट है, जो भारतीय सीमा से मात्र 60 किलोमीटर दूर है। पंजाब के गुजरावाला में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री कैंपस है, इसकी भारतीय सीमा से दूरी मात्र 60 किलोमीटर है। पाकिस्तान के सरगोदा में किराना हिल्स में भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट है, जिसके भारतीय हमले में क्षतिग्रस्त होने की खबर आई थी। यह भारत के बॉर्डर से करीब 200 किलोमीटर दूर है। बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार में भी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की साइट है, जो भारत की सीमा से सबसे दूर है और पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइट है। भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर की औकात सिर्फ 3 दिन में दिखा दी, और इससे घबराया पाकिस्तान अब अपने परमाणु हथियार भी चीन को सौंपने के लिए मजबूर हो गया कि भाई हमसे नहीं संभल रहा, चीनी भाई तुम देखो, तुम कुछ कर सकते हो, तुम इसको बचा सकते हो। वैसे पाकिस्तान परमाणु हथियार रखने वाला दुनिया का सबसे गरीब देश भी है। एक जमाने में पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐलान किया था कि घास की रोटी खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे, और देखिए कि हुआ भी वैसा ही। पाकिस्तान ने परमाणु बम भी बना लिया और घास की रोटी भी खा रहा है। वैसी ही नौबत है, लेकिन जैसी इनकी बुद्धि है, ये गधा सप्लाई करते हैं चाइना को, लेकिन इनकी खुद की बुद्धि उससे ज्यादा की नहीं है, तो घास की रोटी ये डाइजेस्ट भी कर लेंगे। आज पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर टेस्ट का जश्न मना रहा है। भारत के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान ने भी 28 मई 1998 को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। बलूचिस्तान के चागाई पहाड़ों में पाकिस्तान ने यह न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तब से इस दिन को पाकिस्तान यौम तकबीर के तौर पर मनाता है और खुद को परमाणु शक्ति बताकर गर्व करता है। लेकिन पाकिस्तान जिस दिन पर गर्व करता है, असल में तो पाकिस्तान के लिए शर्म करने का दिन है, क्योंकि पाकिस्तान को परमाणु बम भी अपने दम पर हासिल नहीं हुआ। भाई उसकी हैसियत ही नहीं थी कि वो परमाणु बम बना ले। असल में तो पाकिस्तान का परमाणु बम भी चोरी करके बना हुआ है। दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने नीदरलैंड की एक कंपनी से परमाणु बम के लिए सेंट्रीफ्यूज तकनीक के गोपनीय ब्लूप्रिंट चुराए। पाकिस्तान ने लीबिया से चोरी छिपे कच्चा यूरेनियम हासिल किया, जर्मनी के डिजाइन को चोरी करके प्रोटोटाइप परमाणु बम बनाए, और चीन ने पाकिस्तान को रिंग मैग्नेट दिया, जो बम के ट्रिगर मैकेनिज्म के लिए जरूरी होता है। और इस तरह से पूरी तरह से चोरी कर करके 1998 में पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम का परीक्षण किया। चोरी का माल है भाई उनका परमाणु हथियार। पाकिस्तान ने चोरी करके परमाणु बम बनाया और फिर उसे चोरी छिपे कई देशों को बेच भी दिया। साल 2004 में पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने कबूल किया था कि पाकिस्तान ने चोरी छिपे नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर तकनीक बेच दी थी। पाकिस्तान भले ही अपने एटम बम पर झूमता रहा और एटम बम के नाम पर ब्लैकमेल करता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के सारे भ्रम तोड़ दिया और ऑपरेशन सिंदूर से क्लियर कर दिया कि भारत कोई एटमी ब्लैकमेल सहने के मूड में नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारत ने अपनी मिलिट्री पावर दिखाई, उससे सिर्फ पाकिस्तान या चीन के पसीने नहीं छूट रहे। भारत के हथियारों का दम देखकर सैन्य हथियार बनाने वाली अमेरिका की बड़ी बड़ी मिलिट्री कंपनियों के भी पसीने छूट रहे, जो ये सोच सोचकर परेशान है कि इतनी कम लागत में भारत इतने ताकतवर हथियार बना कैसे ले रहा है। अमेरिका की स्मॉल वॉर्स जर्नल में मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि भारत ने साल 2014 में डिफेंस सेक्टर में घरेलू उत्पाद बनाने और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जो कदम उठाए, 10 साल बाद ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया उसकी साक्षी है। भारत नई टेक्नोलॉजी के साथ आधुनिक हथियारों का निर्माण कर रहा है, जिनकी लागत भी कम है, जबकि अमेरिका धीमी और पुरानी तकनीक में फंसा हुआ है। आप सोचिए, विदेशी जर्नल्स भी भारत की स्वदेशी तकनीक, भारत के स्वदेशी हथियार और मेक इन इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, और हमारे यहां राहुल गांधी और कांग्रेस मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते हैं। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस की चलती ना बॉस और नरेंद्र मोदी उनकी